हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर प्रोवाइड करने वाले हैं। चैप्टर का नाम भी लिख दिया हूं बच्चों, समतल में गति। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये कहाँ से आ गया, हमारे चैप्टर 3 में कोई और चैप्टर है, तो परेशान मत होना। समतल में गति नामक चैप्टर से हम पूरा कंप्लीट यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके पहले भी हमने भी जो आपका जैसे चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, उसके वीडियोज हमने प्रोवाइड किया है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ बच्चों, आप लोग यदि पहली बार आए हैं तो चैनल पे जरूर जुड़ जाएं, यानी चैनल को सब्सक्राइब करना और कुछ भी नहीं, ताकि ऐसे ही वीडियो जब हम आपको प्रोवाइड करें तो आपको मिल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है आपका, सदिश युग का त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम। हमेशा आप देखोगे, चाहे त्रैमासिक की बात करें, चाहे अर्धवार्षिक की बात करें, चाहे वार्षिक की बात करें, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम काफी महत्वपूर्ण है और समांतर चतुर्भुज का नियम एकदम छोटा रूप। अब जैसे इसका परिणामी आर का मान निकालना है, उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज के लिए परिणामी आर का मान निकालना, वो तो एक लंबा थ्योरम हो जाता है। केवल त्रिभुज नियम और केवल समांतर चतुर्भुज नियम जो 2 नंबर में पूछा जाता है। जी हाँ, 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण, ये 4 नंबर का प्रश्न है जिसे तैयार करना है आपको। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण। ओके, चलिए। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार है और इसी तिर्यक प्रक्षेप के लिए आपको निकालना है उड्डयन काल, अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक और क्षैतिज परास का व्यंजक। जैसे मान लीजिए क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंका जाता है तो वो आपका तिर्यक प्रक्षेप कहलाता है। जैसे बोला गया ना, क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो फिर आपका वो तिर्यक प्रक्षेप कहलाता है। और सिद्धि करना है आपका तिर्यक प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। यहाँ पर उड्डयन काल के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए या क्षैतिज परास के लिए भी व्यंजक आपको करना है। ठीक है। सदिश सदिश की बात करूं, सदिश सदिश में अंतर आप लोग तैयार कर लेना। सदिशों का सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल के आंकिक प्रश्न। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर से हमेशा तो नहीं कहता, लेकिन कभी कभार इस चैप्टर से आंकिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इसके पहले मैं चैप्टर 2 की बात कर रहा था, वहां से गति के नियम थे और गति का समीकरण था। गति के समीकरण में से आंकिक क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर सदिशों के सदिश या अदिश गुणनफल से आंकिक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। या 2 सदिश दे देते हैं, बोल दिए भैया एक दूसरे के लंबवत हैं तो इसमें इसका मान निकालो। ऐसे कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे अवेयर कर रहा हूँ कि आप लोग इनके आधार पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको तैयार कर लेना। ठीक है। सदिशों का सदिश गुणनफल या अदिश गुणनफल पर आधारित प्रश्न आपको तैयार करना ही करना है। इसके बाद छोटी छोटी परिभाषाओं में 2 हम दे दिए बच्चे। एकांक सदिश की परिभाषा लिखिए, वैसे आप लोगों को पता होगा एकांक सदिश। और किसी ये आया था 2022 में, ये 2022-23 दोनों में आया था। किसी सदिश ए को हम x और y समतल में किस प्रकार से वियोजन करते हैं, तो ax i और a बाई j इस रूप में हम वियोजित करते हैं। तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ये सब छोटे छोटे प्रश्न बच्चों, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं, 11th क्लास में है, तो आपके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है। यानी कहने का तात्पर्य कि एमपी बोर्ड वाले बच्चे तो बिल्कुल तैयार ही कर लेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि केवल एमपी बोर्ड वाले ही तैयार करें, सभी के सिलेबस में ये है और सभी बच्चे तैयार कर सकते हैं, चाहे आप सीजी से हों, चाहे बिहार से हों, जहां से भी हों। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।